जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। और इसी बात को सच करके दिखाया है अमेरिका के इतिहास के अब तक के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने, जिन्होंने अपने जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव देखे। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने व्हाइट हाउस तक का सफर तय किया। इसी सफर के बीच उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो रुके नहीं और आखिरकार उन्होंने प्रेसिडेंट बनने का सपना पूरा किया। अगर आप भी अपने जिंदगी में एक बहुत बड़ा गोल रखते हो लेकिन हर बार आपको हार का सामना करना पड़ता है, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिल में आग लग गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस महान व्यक्ति की कहानी की शुरुआत होती है 12 फरवरी 1809 को, जब उन्होंने एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया। जब ये बंदा मात्र 2 साल का हुआ तब कुछ जमीनी विवाद के चलते इन्हें अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। जरा सोच कर देखिए, जब किसी गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ता है तो उस पर क्या गुजरती है। और ये प्रॉब्लम तो उनकी जिंदगी का शुरुआत मात्र था। करीब 5 साल बाद उस जगह पर रहने के बाद फिर से एक जमीनी विवाद के कारण वो घर भी उन्हें छोड़ना पड़ा। और उस समय अब्राहम लिंकन की उम्र मात्र 7 साल थी। उन्होंने अपने 7 साल की उम्र में ही बहुत कुछ देख लिया था। इस जगह को भी छोड़ने के बाद अब्राहम लिंकन और उनका पूरा परिवार इंडियाना के एक नदी किनारे रहने लगा, जहां पर लिंकन के पिता थॉमस लिंकन खेती करने लगे। जब लग रहा था कि जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, तभी मात्र 9 साल की उम्र में एक बीमारी के चलते उनकी मां की मृत्यु हो गई। अब शुरू होता है अब्राहम जी के जिंदगी का असली सफर, जहां पर या तो लोग बिखर जाते हैं या तो संवर जाते हैं। इस बंदे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ये बंदा पढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी और पिता के क्रूर स्वभाव के चलते कुछ दिनों बाद ही इन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। जब अरमान टूटता है तब बहुत तकलीफ होती है। इनके पिता चाहते थे कि अब्राहम उनके साथ खेती में उनका हाथ बटाए। घर के हालात खराब होने के कारण उन्होंने खुद से एक नाव बनाई और लोगों के सामान को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगे। और इसके बाद उनके पास जो भी टाइम बचता था वो लोगों के खेतों में काम करके पैसे कमाने लगे। और इसी तरह कई दिनों तक काम करने के बाद उन्हें एक दुकान में नौकरी मिल गई। और वहीं पर काम करते करते इस बंदे ने बिना किसी कॉलेज के मदद से खुद से किताबें पढ़ पढ़ के लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की। और कुछ दिनों बाद उन्हें गांव में एक पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहां के लोगों के परेशानी और दास प्रथा जैसी चीजों को दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। और इस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह से हार गया। और इधर पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने के चलते इसके पास पैसे भी खत्म हो गए। और इन्हें जिस लड़की से प्यार था उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन एक बीमारी के चलते उसकी भी मृत्यु हो गई। मानो भाग्य ने इस बंदे का साथ ही छोड़ दिया हो। यह बंदा इतना डिप्रेशन में हो गया कि खुद को चाकू और छुरी जैसी चीजों से दूर रखने लगा, इसलिए क्योंकि कहीं वो खुद को ही ना मार ले। लेकिन कुछ समय बाद यह बंदा अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर से विधायक का चुनाव लड़ा और इस बार जीत गया। और साथ ही साथ इस बंदे ने जो लॉ की पढ़ाई की थी उससे वह गरीब लोगों के केस को फ्री में लड़ने लगा और करीब 20 साल तक वकालत की। लेकिन इनकी जिंदगी अभी कहां लाइन पर आने वाली थी। जिंदगी इन्हें एक के बाद एक हार और परेशानी के थपेड़े मारती जा रही थी। 1842 में इन्होंने शादी की, जिससे इन्हें 4 बेटे हुए, जिनमें से केवल एक बेटा ही जीवित रह सका, क्योंकि 3 साल की उम्र में इनके पहले बेटे की डेथ हो गई और 11 साल की उम्र में इनके दूसरे बेटे की डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में इनके तीसरे बेटे की डेथ हो गई। केवल एक बेटा ही जीवित रह पाया। किसी पिता के सामने उसके 3 बेटों की एक के बाद एक मृत्यु हो जाए, वह पिता अंदर से कितना टूट जाएगा, ये सोच पाना भी मुश्किल है। अब बताओ, इनके प्रॉब्लम से बड़े आपके प्रॉब्लम है। लेकिन ये बंदा हार नहीं मान रहा था। इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन फेल हो गया। इसके बाद स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। इसके बाद भी इसने फिर से एक बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन फिर से फेल हो गया। जब 36 साल का हुआ तब नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस का चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 5 साल बाद फिर से कोशिश की लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की एज में फिर से चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 56 साल की एज में फिर से चुनाव लड़ा लेकिन इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। यार, इतनी बार हार का सामना करने के बाद अगर इनके जगह पर कोई और व्यक्ति होता तो सच में खुद को मार डालता। लेकिन इस बंदे के अंदर एक ही जिद थी कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक बिना हार माने लड़ता रहूंगा। और अपने इसी जिद के चलते इस बंदे ने एक बार फिर से 1860 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और इस बार हार की आंखों में आंखें डालकर हार को हरा दिया और बन गया अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति। आपकी हार चाहे जितनी बार ही क्यों ना हो जाए, आप तब तक नहीं हारते जब तक आपने खुद से हार ना मान लिया हो।
राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन जी ने बहुत से बड़े बड़े काम किए, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम दास प्रथा को उन्होंने खत्म किया। लेकिन 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन जी अपने पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देख रहे थे, जहां पर एक अभिनेता ने उनको गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 को उनकी मृत्यु हो गई। इनकी जिंदगी की संघर्ष भरी कहानी लोगों को आज भी प्रेरणा देती है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखे हरदम जीतने का, क्योंकि किस्मत चाहे बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। इसीलिए जब तक जिंदा हो सक्सेस और अपने गोल के लिए लड़ते रहो। वीडियो की इंस्पिरेशनल स्टोरी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।